अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासिन। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। 2 रुपये 85 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है। 25 अरब से ज़ायद का जो खसारा है वो सार्फिन को बर्दाश्त करना पड़ेगा और इस हवाले से जो वसूलियाँ हैं वो सार्फिन से वसूल की जाएंगी। ये सारे मामला जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी किस सेक्टर में? आटा सस्ता होने की बात की जाती है, लेकिन उसके साथ बिजली महंगी करके तमाम तर सार्फिन पूरी आबादी से ही इजाफी पैसे वसूल कर लेती है हुकूमत। कभी हुकूमत बात करती है कि अब टमाटर और प्याज की कीमतों में कमी हुई है, टमाटर प्याज की कीमत में कमी होती है तो वहीं पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है। हुकूमत ऐलान करती है कि हमने जो रोटी है उसको सस्ता करने का मनसूबा बना लिया, तो वहीं पर पता चलता है कि किसान की गंदम खरीदने वाला ही कोई नहीं। ये सारे मामला चल रहे हैं, तो रिलीफ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? ये वो सवाल हैं जो आम आदमी पूछता दिखाई देता है और शायद इन सवालों का जवाब अभी तक हुकूमत के पास नहीं है, सिवाय इसके कि सब्र करें, सिवाय इसके कि मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त करें, सिवाय इसके कि जल्द अच्छा वक्त आ जाएगा, सिवाय इसके कि हम कोशिश कर रहे हैं और जो मुल्क है उसको बेहतर समत में लेके जाएंगे। अभी लेके जा नहीं सके, लेके जाएंगे। ये वो सारे जवाबात हैं जो हुकूमती अवानों, हुकूमती वज़रा, हुकूमती मुशीर और हमारे वज़ीर-ए-आज़म के मुँह से अवाम को सुनने पड़ते हैं। आज भी हम अवाम के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम इन सारे बयानात की रोशनी में क्या सोच रही है। अवाम को क्या लगता है कि हालात कब बदलेंगे? अवाम को क्या लगता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? अवाम को क्या लगता है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे वो किस हद तक पूरे हुए? अवाम को क्या लगता है हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बना रही है या फिर मुश्किल फैसलों लेकर मुश्किल फैसलों का नाम लेकर अवाम पर बिजली के और महंगाई के बम गिरा दिए? इस सारी सूरत पर बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान की गुलशन मार्केट में, जहाँ पर ज़रा लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये बिजली जो महंगी हुई है उसके अलावा ओवरऑल जो महंगाई का सिलसिला है उस पर क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। हुकूमत ने 2 रुपये 84 पैसे फी यूनिट बिजली मज़ीद महंगी की है। हाँ जी, हाँ जी। कितना मुश्किल हो जाता है बिल अदा करना? बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ, मैं तो मान से इतना वो हो गया, परेशान हूँ। बिल जो ना इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो अपनी रोटी जो ना वो पूरी नहीं हो रही है। ये या बिल भरो या खाना खाओ, मतलब ये आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठा के सरकार को वापस कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बच्चों के लिए खाना पूरा नहीं हो रहा, इतनी और महंगाई। बिल पहले बिल आते थे ना, ऐसे 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, जो बिल भी भरा जाता था और इतनी मेहनत भी नहीं करते थे और आसानी से हमारा जो ना घर भी चलता था। अब घर चलाना और बिल भरना जो ना यही मुश्किल हो गया। मेहनत डबल हो गई है लेकिन गुजारा मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया है। मैं कहता हूँ ये को चाहिए कोई अवाम के साथ कोई जो ना कोई करें, मेहरबानी करें, ये बिजली का इतना रेट ना बढ़ाएं, पेट्रोल भी जो ना उसको भी कम करें, बिजली को भी कम करें। और अवाम गरीब मुल्क है ना। हाँ। इसमें अवाम गरीब ज़्यादा, अमीर तो नहीं। हर बंदा अमीर तो है 10-15%, बाकी सारे गरीब हैं। वो बिल कैसे भरेंगे? वो बिल कैसे भरेंगे? ये वो सवाल उठाया इन्होंने कि इस मुल्क में 10-15% वो आबादी है जो शायद एलीट क्लास में शामिल हो, लेकिन इस मुल्क की 85 से 90% आबादी आम लोगों पर मुश्तमिल है। आम आबादी जिनकी इनकम बहुत कम है, महदूद है, उनसे इजाफी बिल वसूल करना हुकूमत और अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? भाई टायर पंचर की दुकान। टायर पंचर की दुकान है। कैसा जा रहा है काम? काम तो सही है, अल्लाह का शुक्र। अब बिजली का बिल तो ये हिसाब हुआ खड़ा है। पिछले साल हमने अपने घर का सामान बेच के ना, कूलर ये वो सारा सामान बेच के बिजली के बिल अदा किए हैं। महंगाई ने इतना तंग किया, ऊपर से बिजली के बिल इन्होंने इतना तंग है ना, बहुत जलील किया। और गरीब आदमी तो पिसता ही जा रहा है, वो अपनी रोटी पूरी करे या फिर जो ना बिजली के बिल अदा करे। इलेक्शन से पहले हुकूमत जो मौजूद है, इनके सरबराहान ने, लीडरान ने ये कहा था कि 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे और 100 यूनिट बिजली फ्री होने की बात की गई, लेकिन वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन 2 रुपये 84 पैसे यूनिट महंगा हो गया। भाई ये पता नहीं अपने चक्करों में लगे पड़े हैं, आवाम की तो सोच ही नहीं रही अपने पास। यहाँ पता नहीं कौन से अपना कर्जे उतार रहे हैं, कर्जे भी आप लेते हैं, फिर हमारा काम भी मुल्क का कोई नहीं होता ना। सड़कें वैसे ही हैं, पूरा मुल्तान, पूरा पाकिस्तान वैसे ही सिस्टम चल रहा है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन्होंने कोई आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। आने के बाद हालात बिल्कुल ख़राब कर दिए। आवाम को चाहिए कि अगर वो खुद गवर्नमेंट जो है ना वो पेट भर के रोटी खा रही है, गरीब का भी सोचना चाहिए, गरीब को भी पेट भर के रोटी। यकीन माने आप मेरे साथ चलें, ऐसे लोग हैं कि कसम खुदा पाक की, मैं ना मरने वाली सवारी खड़ा हूँ, एक वक्त दिखाते हैं, दूसरी वक्त उन्हें पता नहीं होता कहाँ से मेरे पास रोटी खाना। यकीन मानो, अल्लाह की कसम खाए कह रहा हूँ मैं
कि मेरे पास लड़के आते हैं, वो माँ बाप आते हैं छोटे बच्चे लेके, जी आप इनको रख ले, लेकिन हम नहीं रखते उनको। वो कहते हैं हमारे घर आटा ही नहीं है, चलो इतने दे दो कि एक वक्त की रोटी खिला दिया करो। इतने लोगों के हालात उन्होंने ख़राब कर दिए और बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है गुजारा। बहुत मुश्किल हो चुका है गुजारा। लोग ये कह रहे हैं कि अवाम के हालात खराबी की तरफ चले, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाएं कैसे जा रहे हैं काम काज? हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी, कितना मुश्किल होता है जब बिजली का बिल देखते हैं, पहली माइंड में क्या ख्याल आता है? भाईजान बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, सब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इतने वसाइल नहीं है लोगों के कि वो लोग जो है ना बिल अदा कर सके। हाँ। तो मेहरबानी कीजिए, हुकूमत से सबकी अपील है, हमारी भी अपील है कि बिलों में जो है ना कम से कम जो है ना जितना हो सके मतलब जो है रहनुमाई की जाए आवाम के लिए। बिलों में जितना हो सके कम ही की जाए ताकि आम आवाम को सहूलत मिल सके। हुकूमत बात तो कर रही है रोटी सस्ता करने की, हुकूमत बात कर रही है आटे की, हुकूमत बात कर रही है टमाटरों की, हुकूमत बात कर रही है प्याज की, लेकिन बिजली के बिल कौन सस्ते करेगा? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर खर्चा लोगों का बिजली के बिलों में पूरा हो जाता है। हम ज़रा मसीह लोगों के पास भी चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? पकड़ो। हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। कौन सी क्लास में? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। बैचलर्स। किस उसमें? BBA। BBA में। आपको तो ज़्यादा पता होगा जी जी। हमारे कारोबारी हालात का, मुल्क के बहुत हालात बहुत का। ख़राब है, क्योंकि तो- मैं अपना बिजनेस से भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है। लेकिन हालात वाकई बहुत ख़राब है। मुल्क का बड़ा गर्व हो, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। इवन के जो 27 साल के, मेरा फ्रेंड UK से इसने ACCA करके आया हुआ ठीक है। ठीक है, किया इसने ACCA यहाँ से, लेकिन इसका मास्टर्स वहाँ से। इसको पाकिस्तान में इस वक्त जॉब नहीं मिल रही। जो जॉब मिल रही है 25 से 30 हज़ार, वो भी लाहौर के अंदर। इसके अगर ये लाहौर जाएगा, वहाँ के एक्सपेंस, हॉस्टल के एक्सपेंस, खाना पीना, वो सब कुछ अलग था। और बिज़नेस के हालात, मैं खुद बिज़नेस करता हूँ, बिज़नेस के हालात बिल्कुल डाउन है। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा उम्मीद की किरण रोशन नहीं है कहीं पर। है। बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत कह रही है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। आप ये बात बैरूनी करते इन्वेस्टमेंट आ हैं, आप जाएगी। ये बात करते हैं। अब आपकी जो CM ऑफ पंजाब है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम तो नौकरियाँ दे ही नहीं सकते। वो तो हर हुकूमत अब कह रही है कि हमने बच्चे क्या करें, लैपटॉप उठाए, उसमें $1000-2000 डॉलर्स कमाएं। वो $1000-2000 भी तब कमाएं जब बाहर वाले मुल्कों में आपका इम्पैक्ट अच्छा हो। आपका इम्पैक्ट इतना ख़राब हुआ उनके सामने, आपके करतूत ऐसे हैं कि इम्पैक्ट इतना जब ख़राब हम हुआ। दुनिया के 6 जनज़दा मुल्कों में शामिल हो जाएंगे तो फिर हमसे काम किसने लेना है? और इस वक्त जितना सबसे ज़्यादा बड़ा यंग जनरेशन परेशान है, उतनी कोई जनरेशन परेशान नहीं है। हुकूमत की नौजवानों के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। कोई पॉलिसी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चाहते हैं ये। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चाहती है हुकूमत। अवाम को इस हवाले से मायूसी का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। वो बता रहे थे कि हमारे पास अब सामने कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है, हम आखिर करें तो करें क्या। जॉब मिलती है 25,000 रुपये की, काम मिलता नहीं, जो कारोबार है नहीं। कारोबार करने की कोशिश करें तो बिजली के बिल, गैस के बिल, टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि कारोबार करना मुश्किल हो जाता है, इनकम महदूद हो जाती है। तो आवाम के पास ऑप्शन क्या है? एक और भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। सुनाएं काम काज का। अल्लाह की रहमत है, शुक्र है। वो बिजली महंगी होती जा रही है, कितना मुश्किल हो जाता है बिल अदा करना, और हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? अच्छा, तो महंगी हो रही तो ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। हाँ हाँ, बिल्कुल तो- सही है यार। ये और सब जितना हम रोएंगे पीटेंगे वो मानते हैं, किसी की नहीं मानते। तो उन पे कोई असर नहीं होता। भाई जी, उनको असर होता ही नहीं, मानता ही नहीं। जो भी आता है कोई ये नहीं कहता कि ये सस्ती कर दो। तो बढ़ाता है। अब बिल्कुल यूं बढ़ाता जाता, बस बढ़ती जाएगी। हम रोए पीटे, कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। ना आप सुनते हैं ना वो सुनते, कोई भी नहीं सुनता, हम तो सुनने के नहीं लिए- सुनते। चल अगर हम आपको कहें, हाँ। आप हमारी सिफारिश करेंगे कि यार ये आटा सस्ता कर दो, ये बिजली सस्ती कर दो, करेंगे? हम तो पैगाम पहुँचा सकते हैं। पैगाम ही है ना। हाँ। बस वो सिर्फ पैगाम ये कि वो मानते ही नहीं। वो मानते ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि पैगाम हम क्या दें जब हुकूमत हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हुकूमत के इस कान पे जूं भी नहीं दिखती, हुकूमत टच से मस ही नहीं होती। हुकूमत को परवाह नहीं है कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारे हैं, कितने मुश्किल में गुजारे हैं और किस तरीके से हुकूमत को टैक्स अदा करें। अभी भी हुकूमत कहती है कि अवाम टैक्स नहीं देती। अब मेरी बात सुने, मेरा साथ ही मकान है। हाँ। मेरे पास कूलर नहीं है, रात को बल्ब बंद होते हैं, एक फ्रिज चलता है, 2 पंखे चलते हैं, 15,000 का बिल है। बताओ मैं घर का खर्चा करूँ या 15,000 बिल भरूँ? और काटने वाले मिनट में आ जाता है, काटे जी 300 यूनिट सड़ गया। 300 यूनिट क्या फैक्ट्री लगा रखी है मैंने। यकीनन ये वो चीज़ें हैं जो कि आम आदमी अब 15,000 का बिल
एक आम आदमी के घर आए, तो ये एक नॉर्मल पोजीशन बनी हुई है कि ये मैपको, लेस्को, फेस्को जो बाकी कंपनीज हैं उस तरह से बिल बेचते हैं जैसे लोगों की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। लोगों के पास इनकम के ज़राए बहुत ज़्यादा हैं और वो खुशी खुशी हुकूमत को बिल अदा कर देते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि ये 15,000 कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें ये नहीं मालूम कि कई कई घंटे आम आदमी काम करता है, उसमें ये 15,000 सरकार को उठा के देता है तो उसके पास बचता क्या। अभी आपने नौजवान की गुफ्तगू सुनी कि इतना कुछ तालीम हासिल करने के बाद जॉब मिलती है 25,000 रुपये की, और 25,000 में 15,000 सरकार को दे दें तो फिर बचेगा क्या। अभी पेट्रोल का खर्चा भी है, अभी खाने पीने का भी है, अभी मकान के रेंट का भी है और बहुत सारे खर्चे और भी हैं। हम जाएंगे मज़ीद लोगों के पास भी और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस साइज सूरदाल के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत के हवाले से। हुकूमत अवाम पर जो बिजली का बम है वो मुसलसल गिराते दिखाई देती है। कभी 2 रुपये 84 पैसे फी यूनिट इजाफा होता है, कभी 5 रुपये के हिसाब से फी यूनिट के जो बिजली महंगी कर दी जाती है। इस सारी चीज़ों को अवाम किस नज़र से देख रहे हैं या आपने पहले भी जाना लोगों की गुफ्तगू में। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इन मौजूदा हालात को किस नज़र से देख रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह करा। हुकूमत ने बिजली मज़ीद महंगी की है, अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे? पहले बिल कितने आ रहे थे, अब मज़ीद इजाफा डबल है बिल हमारा। कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को अवाम का ख्याल नहीं है क्या? इस हुकूमत को नहीं है। इस हुकूमत को अवाम का ख्याल नहीं, लोग ये कह रहे हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी इस सवाल से जानने की कोशिश करते हैं कि वो सारी सूरत के बारे में क्या राय रखते हैं। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के जो इलाका है चौकुमारा, वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई यहाँ पे मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? हुकूमत ने बिजली मज़ीद महंगी की है, 2 रुपये 84 पैसे फी यूनिट। क्या लगता है इतने ज़्यादा बिल आम आदमी अदा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई। तो हुकूमत को अवाम का ख्याल नहीं है या क्या सूरत हाल है? ख्याल नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मजदूर आदमी का ख्याल नहीं है। कह रहे हैं कि हमें अवाम का बहुत ख्याल है, लेकिन क्या करें, खजाना खाली है, मुश्किल फैसले हैं, कौम बर्दाश्त करे और साथ दे। साथ दें भाई, साथ देने को तैयार हैं, इंशाल्लाह। साथ देने को तैयार हैं। अब मजबूरी है, क्या करें, आवाम के पास मज़ीद ऑप्शन भी तो नहीं है कि वो अब क्या करें। अब हुकूमत तो और बिजली का बिल घर में भेज देती है, उसमें इजाफा करके अब आवाम क्या कर सकती है। आवाम के पास ऑप्शन ही लिमिटेड है। हम ज़रा वजन क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? रक्षा कैसे चल रहा है? सही चल रहा है। वो बिजली मज़ीद महंगी कर दी है हुकूमत ने, तो कितना मुश्किल हो जाता है जब बिल आता है? तो बस मजबूरी है, फिर अब करना तो पड़ता है, चलाना तो पड़ता है सिस्टम। हाँ, मुश्किल से चल रहा है सारा कुछ। ठीक है वजन, आप सुनाए। ठीक है, बिजली महंगी हुई है, सही कर रही है हुकूमत, सही कर रही है। सही कर रही है मेरे कैसे? भाई। बिल ऐसे होता है भाई, 1 माह का बिल आता है, सब कुछ रोक के पहले बिल भरना पड़ता है, हाँ, फिर घर की कोई चीज़ ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है मेरे भाई। क्या कह सकते तो हैं, फिर हुकूमत मज़ीद है। महंगी होगी तो मज़ीद क्या करेंगे भाई, किसी से लड़ तो सकते नहीं हैं। हुकूमत को पैगाम क्या देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम देंगे, कोई मेहरबानी की जाए हमारे हाल पे। कह रहे कि मेहरबानी की जाए हमारे हाल पे, ताकि हम आसानी से अपना बिल अदा कर सकें। ये वो लोग हैं, मजदूर लोग हैं जो कि मुश्किल से चंद पैसे कमा पाते हैं, वो सारा दिन काम करते हैं इस धूप में, इस गर्मी में, जब टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा हुआ है, और उसमें ये काम करते हैं, वो चंद पैसे कमाते हैं और उनमें से आधे पैसे सरकार को जमा करा देते हैं। कोई यहाँ भाई मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र है। कैसे जा रहा है काम? काम बस कुछ ना पूछे, काम बहुत ठंडा है सर। हाँ, काम है नहीं, बहुत परेशानी है। वो सरकार ने 2 रुपये 84 पैसे फी यूनिट मज़ीद महंगी कर दी बिजली। क्या करें जी, ये बिजली बहुत ही महंगी हो रही है। पहले बिजली करो और अब तो गैस भी महंगी हो गई। गैस का बिल भी आ गया। गैस का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। बिजली तो यकीन करो बहुत ही खून पी रहे हैं। तो बिजली हुकूमत पे। क्या करे आवाम के लिए? इसको चाहिए कि महंगाई कम करे, खासकर बिजली के ऊपर नोटिस ले, बिजली के रेट कम करे। ठीक है, बिजली सर बहुत ही महंगी है। बिजली बहुत ही महंगी है, बिजली पे नोटिस लिया जाए और बिजली के रेट कम किए जाए। इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। काम क्या करते हैं? काम मजदूरी। मजदूरी करते हैं। बिजली का बिल इस बार आया कभी आना है? आ गया। कितना आया? 10,000। 10,000? हाँ जी। क्या यूज़ किया? 2 पंखे, 1 पानी वाली मोटर। 10,000 भेज दिया हाँ जी। और मजीद महंगी भी कर दिया बिजली। 2 रुपये क्या करें, मजदूर गरीब लोग क्या करें। तो क्या आप कह रहे हैं हुकूमत को बिल दे रहे हैं?
छोटे छोटे बच्चों का पेट पाले के बिल भरे, हाँ, मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। कि अपनी ज़रूरत के पैसे उनको दे देते हैं आप। बहुत ज़्यादा ज़रूरत कम होती है, उससे बिल ज़्यादा आ जाता है। वो कहते हैं कि बिल ज़्यादा आ जाता है, ज़रूरत नहीं होती नहीं है, इतना बिल आ जाता है। और आवाम हर बार अपने खून पसीने की कमाई का जो पैसा है वो सरकार को जमा करा देती है बिल के मद में। तो लोग ये मुतालबा करें कि हुकूमत आवाम के हवाले से बेहतर पॉलिसियाँ बनाए। हम इस हवाले से कोशिश करते हैं मज़ीद लोगों से भी बात करें कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? बिजली की कीमत में ₹2.84 फ़ी यूनिट मज़ीद इजाफा हुआ। पहले बिजली बहुत महंगी है, इससे आम आदमी कितना मुतासर हो रहा है? आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर होगा, क्योंकि पहले ही इतनी महंगाई है। हाँ। तो फिर यूनिट जब 200 से ऊपर बढ़ता है, हाँ, तो उसका तो फिर और रेट डबल कर देते हैं। ये ठीक है। ये तो इंसान की जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो रही है महंगाई। तो हुकूमत क्या ऐसा काम करे कि आवाम को कुछ सुकून मिले? हुकूमत तो कह रहे हैं हम चीज़ें सस्ती कह रहे हैं। हुकूमत ने तो कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, वो हाँ भी जी। नहीं है। तो हुकूमत के ऊपर हम क्या ट्रस्ट कर सकते हैं? यकीन कैसे करें? इन्हीं लोगों ने अपने इंतखाबी कैंपेन में दावे किए, नारे लगाए आवाम को 200 बिजली के यूनिट फ्री देने के, आवाम को 100 बिजली यूनिट फ्री देने के। लेकिन जब से हुकूमत संभली है आज रोज़ बिजली की कीमत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। तो लोग कहते हैं हम कैसे यकीन करें हुकूमती दावों पर, क्योंकि हुकूमत सिर्फ आवाम की जेबें खाली कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। हम ज़रा जहाँ भी आएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हुकूमत ने ₹2.84 फ़ी यूनिट बिजली मज़ीद महंगी कर दी है। कितना मुश्किल हो जाता है जब बिल आता है? मुश्किल की तो कोई हद नहीं है, अजाब बना हुआ है हमारे लिए सबके लिए। तो कोई लगता है कि हालात किसी जगह पे ठहर जाएंगे? बस ये उम्मीद पे दुनिया काम है। हुकूमत की कारकर्दगी कैसी जा रही है? अभी कुछ दिनों में पता लगेगा सही। कुछ दिनों में मज़ीद पता चलेगा कि कैसी जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली महंगी, सर जी हुक्मरानों की आजाइशें ख़त्म होंगी तो इस तरफ आएंगे ना, वो अपने इसमें लगे हुए हैं और आवाम को धोखा दिया हुआ है। मियाँ शबाशी साहब कहते हैं मैं खिदमत कर रहा हूँ आवाम की। नज़र आता है खिदमत कर रहे हैं तो फिर नज़र आना चाहिए ना कि क्या रेट जा रही है। पेट्रोल का 20-20 रुपये कम बढ़ा देते हैं और रेट गिराते हैं 5 रुपये, 2 रुपये रेट कम करते हैं। ये कैसी खिदमत है? खिदमत करके दिखाएं तो समझ आए। हाँ जी, दावे नहीं चलेंगे। दावे नहीं सर जी, खिदमत करेंगे तो आगे आएंगे, वरना ख़त्म हो जाएगी। खिदमत करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अमल करके दिखाएंगे तभी लोग मानेंगे। बातें लोग कहते हैं बहुत सुन ली हमने, अब बातों पे यकीन नहीं करना हमने। हुकूमत ने माजी में बहुत दावे किए, कुछ करके दिखाना होगा और अभी हुकूमत कुछ करके दिखाने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रही। हम ज़रा इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं और जो हुकूमत के वादे दावे हैं उन पर आवाम को कितना यकीन है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से हम बात करें आज बिजली कीमत में इजाफे के हवाले से अवामी रिएक्शन आपने जाना, हम ज़रा मज़ीद लोगों से भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? कैसे चल रहा है काम काज? सही चल रहा है। बिजली के बिल कितनी परेशानी बनाते हैं जब घर का बिल आता है? बहुत परेशानी है बिजली को बिलों के, बेरोज़गारी है और इतनी झाड़ी भी नहीं है और जहाँ मतलब हम काम कर रहे हैं महंगाई की इतनी मतलब तूफ़ान है कि शुगर, चीनी, दाल चीनी, पेट्रोल देख लेंगे आप। हम जितना कमाते हैं उतने अखराजात ज़्यादा हैं घर के। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि मतलब घर के हम कितना बिल आया इस बार? इस बार हमारा जो है ना मतलब है ना 5000 बिल आ गया। 5000 बिल आया। और आपकी मजदूरी कितनी है? मजदूरी हमारी 800 रुपये मजदूरी है। 800 है। आपके तकरीबन 8 दिन की मजदूरी आपने बिल पर लगा दी? जी बिल पर लगा दी। मतलब जिस तरह मतलब इस हुकूमत की वो है ना सूरत हाल है तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। इतनी तनख्वाहें नहीं है, इतनी झाड़ियाँ नहीं है, ऊपर से शुगर इतनी महंगी है, मतलब है ना बहुत परेशानी का मुजाहरा हो रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं कि हर चीज़ महंगी है लेकिन सहूलत नहीं है। हम ज़रा इस होटल पे आएंगे और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? दुआएं सर। सुनाएं बिजली के बिलों का। सर यकीन करो आपको क्या बताएं, अब बच्चों को खुदकुशी करने वाली बात है। बिल भर के हम थक गए हैं। गैस के पहले सर्दियों में गैस के भरते रह गए, अब 5-5, 4-4 हज़ार बिजली के आ रहे हैं। आटा सस्ता होने से क्या हो जाएगा? महंगाई तो वहीं खड़ी है। क्योंकि जितनी आप मेहनत करते हैं वो नहीं मिलता, सरकार फिर बिल में से निकाल लेती है। निकाल लेती है।
अगर आप सोच लें कि यार मैं रोटी पानी बंद कर दिया बच्चों का, बिल और बिजली के गैस के ये इसमें रह गए, वहाँ से क्या गटरों के क्या पढ़ाएं हम, क्या लिखाएं, क्या पाकिस्तान बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो नहीं पता क्या बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को रोटी खिला दें बहुत है बड़ी बात। रोटी तो सर खिला ही नहीं रहे, बिल ही नहीं पूरे हो रहे हैं। कितने जो बच्चों की खुराक है वो हम बिलों पे लगा रहे हैं उसका खर्चा, तो आप अंदाज़ा लगा लें क्या बनेगा। हम ज़रा अंदर भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? क्या हाल है भाई? सुनाएं काम काज का। काम का आपके सामने पूरा सन्नाटा है, बड़ा और ऐसे काम होंगे। उस सरकार ने फिर बिजली महंगी कर दी। हाँ जी, ये तो बेड़ा गर्क किया हुआ, क्या करें। तो फिर क्या बनेगा कारोबार का? बन जाएगा आपके सामने, क्या बनेगा। परेशानी के अलावा कोई चीज़ है या इस मुल्क में रखा क्या? आप बिल्कुल ही मायूस दिखाई दे रहे हैं। मायूस तो होंगे। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? किराया भरना मुश्किल है, बड़ा बच्चों की तनख्वाहें ये खड़े हैं बेचारे। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल में हालात इस तरह के पहले कब हुए? पहले कब हुए, अभी से ही होते जा रहे हैं, दिन पर दिन रोज ब रोज बेड़ा गर्क हो जा रहा है। जेब से लग रहे हैं। हाँ जी, समझ नहीं आ रही कि ये बेहतरी की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे। नहीं, हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रही बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई चीज़ ही नहीं। भाई आटे के पीछे लग गए, आटा लोगों ने आटे ही खाना है और कोई चीज़ नहीं खानी। वो कह रहे हैं कि हमें समझ आ रहे हम करें क्या। इसलिए आप एक और भाई मौजूद हैं, मुझे सुनाएं हाल दें काम का। बस अल्लाह हाफिज़ है जी इस मुल्क का जी। या मुल्क तो माशाल्लाह रहेगा ताक़यामत। हुकूमत का सुनाई कैसे जा रही है? हुकूमत भी बस सही है, अपने जो कारकर्दगी कर रही है यहाँ पे वो बेहतरी कर रही है, जो सोच रही है अच्छा ही सोचेगी। बिजली का बिल कुछ कम हुआ? नहीं हुआ, मज़ीद महंगी होने जा रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गरीब आवाम बा परेशान है, ये सारे परेशान है। देखो यहाँ पे परेशान है। क्या हाल है जी आपके? महंगाई को कम किया जाए, कम से कम किया जाए। हाँ, बहुत हुकूमत कह रही है कि हमने रोटी सस्ती कर दी, आटा सस्ता कर दिया। रोटी से क्या होना है, बिल कम करे, बिजली के गैस के हर चीज़ को डाउन करे। 2 रुपये 84 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ है। पेट्रोल भी महंगा, वो भी सस्ता करे ना। आवाम बहुत परेशान है, रोजगार है नहीं है। जितनी कम चीज़ होगी उसका वही अच्छा रोजगार चलेगा। अवाम तभी हुकूमत की बात को तस्लीम करेगी जब चीज़ें सस्ती होंगी। जब चीज़ों के रेट में आज रोज़ इजाफा होगा तो फिर अवाम कैसे कहे कि हुकूमत अच्छी जा रही है? अवाम कैसे कहे कि हुकूमत अवाम दोस्त फैसले कर रही है? अवाम कैसे कहे कि हुकूमत से हमें बेहतरी की तवक्कुआत है, जब आज रोज़ उन्हीं को सुनने को मिलता है कि फ़लाँ चीज़ महंगी, फ़लाँ चीज़ महंगी, फ़लाँ चीज़ महंगी। तो इससे आम आदमी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पे एक भाई बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र है। कैसे जा रहा है काम काज? कोई हालात नहीं है भाई काम के यहाँ। जिसका काम है वो भी कह रहा है कोई हालात नहीं, जिसका काम नहीं है वो भी कहता है कोई हालात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजिम 7-8 साल हो गए हैं, यहाँ कोई काम ही नहीं है। माल इतना सारा बच्चा पड़ा है। अभी नाश्ता चल रहा होगा जी, देख टाइम देख लें 3:30 हो गया, अभी नाश्ते का काम है। तो ये हुकूमत जो नहीं आई है इसकी कोई तवज्जो नहीं है आवाम को? पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रही कि पता नहीं क्या हो रहा है। आवाम को रिलीफ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा ये अब किसी को मालूम ही नहीं है। एक मायूसी सी कैफियत है हर जगह और लोग ये समझते हैं कि हुकूमत आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने में खुद ही उसमें तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत शायद खुद ही चाह रही है कि लोग इसी तरह से परेशान हो, लेकिन हुकूमतें ऐसा नहीं चाहती। हालात ही ऐसे हैं मुल्क के। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत अच्छी नहीं जा रही। नहीं जा रही? क्या अच्छा नहीं किया हुकूमत ने? गंदम का रेट गिरा दिया है। हाँ, किसान बेचारे मर गए हैं। ठीक है। 15,000 की बोरी DAP सोना यूरिया है। हाँ, तो देखो ना 4,000 होनी चाहिए, 4100-4200 होनी चाहिए। ठीक है। ये 2,000-2500, इसमें तो हमारा नुकसान है ना। हमारे ये जो बाशी है सब ज़रात वगैरह सारा। अभी कह रहे हैं गंदम महंगी, खाद महंगी ली, स्प्रे महंगी लिए, बीज महंगे लिए। जब गंदम का टाइम आया वो सस्ती हो गई। सस्ती हो गई। बाहर से इम्पोर्ट कर लिया है उन्होंने, और सारी गंदम उनमें कीड़े मच्छर हैं, जो हमारी अच्छी गंदम है वो ले नहीं रहे। ठीक है। और घरों में पड़ी है वो, अगले साल हम नहीं खेती करेंगे भाई। आप बाइकाट कर रहे हैं? हाँ बाइकाट कर रहे हैं, नहीं करेंगे खेती। जो करनी थी वो कर लिए। अभी हम वो ऐसे बंजर बना देंगे, उसमें प्लांट लगा देंगे, कोई पैसे तो आएंगे ना। ऐसे हमारे नुकसान हो रहा है। 24 घंटे हमने खर्चा किया वो खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। अब हम काश्तकारी नहीं करेंगे। अगर हुकूमत की ये पॉलिसी जारी तो आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक हुकूमती पॉलिसियों से मायूस दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इस हवाले से
मज़ीद भी बात कर लें और जान सकेंगे लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं भाईजान अभी जॉबलेस हूँ। जॉबलेस हैं। क्या किया आपने? मैं महमूद टेक्सटाइल में पहले था, अब मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही। सिफारिश है तो नौकरी है, नहीं तो नहीं। आप कहते हैं सिफारिशी कल्चर आम है? आम है। जिसके पास सिफारिश नहीं है वो रुलता रहता है? नहीं, रुलता रहता है। उसकी सीवी डाल खाने वाले डस्टबिन में फेंक देते हैं, कोई भी फेंक देते हैं, कोई नहीं मिलते। कभी इंटरव्यू के लिए फैक्ट्री में किसी को नहीं बुलाया सिफारिश के अलावा। और आपको कोई बेहतरी भी नहीं नजर आई? नहीं, कोई बेहतरी नजर आई, बल्कि उल्टा महंगाई बढ़ गई है। उल्टा महंगाई में अब 33,000 तनख्वाह थी, 26,000 गैस का बिल आया, 13,000। 26,000? हाँ जी, पिछले महीने 13,000 का बिल भरा। बिजली का बिल अभी तो आया भी नहीं, 4,000 बिल है। अब 2 पैसे फीस यूनिट मजीद महंगा कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, 300 रुपये का बिजली की हमने खर्च की थी, 300 रुपये की उल्टी उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब ये हालात है, जितनी ही बिजली खर्च करो उतने का टैक्स है। अच्छा, जितनी की बिजली खर्च करते हैं उसके बराबर ही टैक्स आया कर रहा होता है, तो आवाम कहाँ जाए? आप सुनाओ, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे जा रहा है? ठीक जा रहा है, अल्लाह का शुक्र। कोई बेहतर हो रहे हैं हालात? नहीं, कोई हालात नहीं। क्यों? जी, महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है, बिल इतने हैं लोगों के, कारोबार है नहीं, कारोबार बंद हो गए हैं। ठीक है, कारोबार बंद हो रहे हैं, हालात बेहतर नहीं है। ये आपने आम लोगों की गुफ्तगू जानी, इससे अंदाज़ा लगा लें लोग किस हद तक परेशान है और हुकूमत की पॉलिसियों से किस हद तक नालान दिखाई दे रहे हैं। हमने पब्लिक का आपके सामने व्यू रखे, लोगों की जो गुफ्तगू थी वो आपने सुनी। अब ताजे भाई क्या कहते हैं, उनके हालात किस तरफ जा रहे हैं और वो हुकूमत के बारे में क्या सोच रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से, हुकूमत के मुश्किल फ़ैसले रुकने का नाम नहीं ले रहे और सारे चीज़ों को फेस कर रहे हैं इस मुल्क के अवाम। उस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। बिजली कीमतों में इजाफ़ा हुआ और उसके साथ साथ जो महंगाई का जिन है वो उसको काबू करने में हुकूमत अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है। कभी कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी कहा जाता है कि जी मुल्क में जो हालात हैं वो बेहतरी की समझ जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त अचानक ऐसे बयानात आना शुरू हो जाते हैं कि समझ नहीं आती कि आगे होगा क्या। इस मुल्क में कारोबार मईशत को बेहतर बनाने के हवाले से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माजी में नारा लगाती रही और कहती रही कि जब भी हमारी हुकूमत आई हमने कारोबार को बेहतर किया। कारोबार वाकई बेहतर जा रहा है ताजरों का। जो इस हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके क्या हालात हैं, वो मौजूदा हालात को किस नज़र से देखते हैं, इस सारी सूरत-हाल पे बात करेंगे। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी ताजरान तंजीम ताजरान के सदर खालिद महमूद कुरैशी साहब। हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। कुरैशी साहब, जो इस वक्त मौजूदा सूरत-हाल है, हुकूमत की जानिब से जो दावे सामने आते हैं और फिर अचानक ही ये बात सुनने को मिलती है कि अभी मुल्क के हालात बेहतर नहीं हैं, अभी अवाम साथ दे, अभी 2-3 दिन पहले फिर बिजली कीमत में इजाफा हुआ, तो ये सारे जो इशारे जा रहे हैं ये मईशत के लिए और कारोबार के लिए किस तरीके से सूटेबल हैं या फिर हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं मशकूर हूँ जनाब आपका और रोही चैनल का कि वो न सिर्फ इलाकाई बल्कि कौमी मसाइल पर हमेशा से अपनी आवाज़ उठाते हैं। मैं मुल्तान के ताजरों के सदर की हैसियत से ये गुजारिश करूँगा कि ओवरऑल जो मुल्क में सूरत हाल है मईशत की, वो दिगरगू है। बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त मईशत के। हुक्मरानों की और आवाम की तो सोच में चूँकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हुकूमतें अपने कारोबार को चलाने के लिए, अपने निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की ईमा पर इक़दाम उठाते हैं। वो उन्हें ये नहीं एहसास होता कि नीचे आवाम, वो कहते हैं ख़जाने में कुछ है नहीं, तो हमने लाजमी बात जब IMF के पास जाना है उसकी शराइत मनवानी है। अगर हम उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर लोन कैसे मिलेगा, कर्जा कैसे मिलेगा, फिर मुल्क कैसे चलेगा? देखिए, मुल्क चलाना यकीनन उन्हीं का काम है जिन्होंने चलाना है, चला रहे हैं वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से। लेकिन अवाम मुसलसल जो पिस रहे हैं उसके लिए उन्हें इक़दामात इन हालात के बावजूद भी उठाना होगा। बिलखसूस आप देखें कि इस वक्त जो बिजली की ख़ास तौर पर सूरत हाल है, ये तो गरीब और अमीर सबकी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है। एक गरीब और बेवा वो भी एक पंखा और बल्ब तो जलाएगी ना अपने घर में, लेकिन उनकी जो टैरिफ है वो इस कदर हाई कर दिए गए हैं बिजली के निर्ख कि आम आदमी के लिए वो बर्दाश्त के काबिल ही न रही है। बिल्कुल, मैं जैसे ताजिरों का नुमाइंदा हूँ, हमारा जो टैरिफ है इस वक्त पाकिस्तान में कमर्शियल टैरिफ सबसे ज़्यादा है। आप देख लीजिए, डोमेस्टिक हो या इंडस्ट्रियल हो या दीगर
टैरिफ हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमर्शियल यूनिट महंगा है, जो आम दुकानदार उसको यूज़ करते हैं। अब वो कमर्शियल एक्टिविटी तो उनकी उस सेंस में नहीं है कि बिजली से वो कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ पैदा कर रहे हैं कि उन पर कमर्शियल का टैक्स इजाफी लगा दिया जाए। वो अपने कारोबार के लिए अपने जो मीटर नस्ब करवाते, उनका टैरिफ इस वक्त पाकिस्तान में, ये हैरानकुन बात है आपके लिए, जो छोटे ताजरों की जो हमारी दुकानात हैं, जो हमारी शॉप्स हैं, उसका टैरिफ कमर्शियल टैरिफ कहलाता है, वो सबसे महंगा है आज। और साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी शामिल है और बाकी चीज़ें भी वो अलग शामिल है। वो तो सर बिल्कुल है, वो प्रोविंशियल टैक्स हैं। सूबाई हवाले से तो मैं वैसे गुजारिश करूँगा कि अशाए खुर्दोनोश में वो कमी का नुमाया असर हमें नज़र आ रहा है, बिलखसूस पंजाब में दालों का, सब्ज़ी का ये रेट कम हुए हैं, रोटी और नान का भी रेट नीचे भी आया है। हुकूमती इक़दामात पंजाब के हवाले से तो बिलखसूस मैं अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन आप जहाँ तक बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली के निर्ख इतने ज़्यादा हैं कि लोग अपना सामान, घर का सामान तक बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। जी, हम सूरत कई सालों से देख रहे हैं, कई सालों से जी, ये बढ़ती जा रही है और इससे जराइम में भी इजाफा हो रहा है। हमारे तो नोटिस में आता है कि लोगों का बिल, बिजली का बिल 50,000 आ गया, 40,000 या 28,000, तो उनकी सकत नहीं है वो अदा करने की, तो या वो कोई चीज़ घर की बेच के अदा करेंगे बिजली का बिल, या वो चोरी और डकैती का वो सिलसिला शुरू करेंगे, जिसकी वजह से आज आप देखें कि जराइम में किस कदर इजाफा है। जराइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो आदाद शुमार जराइम के आते हैं इदारों की जानिब से, वो बहुत कम है। हम चूँकि लोग मार्केटों के और आवाम में से हैं, हमें आए दिन मोटरसाइकिल चोरियों की, डकैतियों की, इतनी वारदातों की इतलात मिलती रहती हैं कि अब हम माऊफ हो गए हैं, सुन करके क्या किया जाए। तो इसके असरात भी आप कहते हैं कारोबार के लिए लाजमी बात है जो सिक्योरिटी के मामला बेहतर होने चाहिए। और उसके साथ एक और चीज़ भी आप बताइएगा कि इस वक्त आप भी कारोबार करते हैं, बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा मुल्तान में भी कारोबार करते हैं, पूरे मुल्क में कारोबारी अमूर कैसे जा रहे हैं? क्या आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे यहाँ स्मार्ट इंडस्ट्री का क्या होता था, लोग छोटे छोटे यूनिट लगाते थे, लोग उस तरफ जा रहे हैं, या फिर लोग हुकूमती पॉलिसियों को देखकर वो उस तरफ जाते नहीं हैं? नहीं जी, लोग तो बड़े नाउमीद और खौफज़दा हैं। ये नाउमीदी का लफ्ज़ मैं बड़ी मुश्किल से अदा करना पड़ रहा है मुझे, कि कौम में जब होप कम हो जाए तो वो सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक पैटर्न पर जाती है और उसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं होती। अब होप कौम की कम होती जा रही है, खुदा न खास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गई तो ये कौम के लिए, माशरे के लिए, माशरत के लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन हुकूमत तो इन्वेस्टमेंट लाने के दावे कर रही है, कहते हैं कि जल्द खुशखबरियाँ मिलेंगी, कारोबार बेहतर होगा। ये भी कहा जा रहा है कि पहले से महंगाई कम हुई है। तो ये सारे मामलात के दावे तो हुकूमती वज़रा वज़ीर-ए-आज़म साहब की ज़बानी हम आए रोज़ सुनते हैं। ये तो जो भी हुकूमत आई है, उन्होंने आदाद व शुमार के चक्कर में और झंझट में लोगों को इतना उलझा दिया है। महंगाई का तूफ़ान कितने ज़्यादा हो, लेकिन उनके अशारिया हमेशा अशारिये उनके दूसरी तरफ जाते हैं, बेहतरी की तरफ। लेकिन हम अशारिया उसको समझते हैं जिससे आवाम कंफर्टेबल हों, जिससे लोगों को महंगाई का तूफ़ान कम महसूस हो। लेकिन हुकूमत ये भी गिला करती है कि ताजी हर वक्त अपने मुतालबात लेके आ जाते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ तावन नहीं करते। जब भी हमने उनको फाइला बनने कहा, जब भी हमने उन्हें इनकम टैक्स का कहा, जब भी हमने कोई टैक्स लगाने का कहा, तो वो एहतजाज शुरू कर देते हैं। जब हमने कहा कि सेल पॉइंट लगा लो, आपकी आमदन इतने महीने में इतनी आ रही है, सेल इतनी हो रही है, तो वो भी लगाने को तैयार नहीं है। तो ताजिर भी तो हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं है बकौल हुकूमत के। नहीं, हुकूमत के दावे तो हमेशा रहे हैं। आप ये देख लीजिए FBR की सूरत हाल क्या है। एक साबिक वज़ीर आज़म थे जो आजकल जेल में है, वो ये कहा करते थे कि FBR की करप्शन रोज़ाना, माहाना, सालाना इतनी है। तो उन्होंने अपने 3-4 साल दौर में क्या किया, वो करप्शन ही उतनी जितनी वो बयान करते थे रोक लेते, तो मुल्क में अरबों रुपए का, तो खरबों रुपए का वैसे इजाफा हो जाता। तो ये इस तरह के दावे हुकूमतें करती रहती हैं, जो भी आए। उन दावों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जिन ताजिरों की नुमाइंदगी करता हूँ वो छोटे ताजिर हैं। हम ये कहना, हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि हम लोग तो हुकूमत पर बोझ बनने के बजाय खुद अपने वसाइल तलाश करते हैं। अपनी दुकानात किराए पर हासिल करके हम अपने बच्चों का रोज़गार हासिल करते हैं, वहाँ हम हुकूमत का हाथ भी बटाते हैं। वरना आईने पाकिस्तान की रूह से तो रियासत ज़िम्मेदार है शहरी के जानो माल की हिफाजत की और उसके रोज़गार की फराहमी भी ये रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन हमने ये बोझ रियासत का कम किया हुआ है। 1 करोड़ से ज़ायद इस वक्त शॉप्स हैं इस मुल्क में जो छोटे ताजिर कहलाते हैं, हम उनके नुमाइंदा हैं। अगर हम ये सारी चाबियाँ हुकूमत के हवाले कर दें कि जी टैक्स तो क्या, हम चाबियाँ ही आपको दे देते हैं, हम आपके मुलाजिम बनकर कारोबार कर लेते हैं, जिस तरह से और इदारों के लोग हैं उनको जो सहूलियात हैं मेडिकल की, तालीम की
और जिस तरह की सहूलियात हमें दे दी जाए, हम ये शॉप्स जो हुकूमत कहती है कि भाई ये टैक्स नहीं देते, हम ये उनके हवाले करने को भी तैयार हैं। हमें वो सहूलियात दे दें, ये दुकानें आप संभाल लें। हमारा कारोबार चलाना इस वक्त इतना मुश्किल हो रहा है, इतना कठिन है, और जो ख़ास तौर पर चोर जो डकैतियों की कैफियत है, हम सारा दिन अपनी दुकानों में खौफजदा होकर बैठते हैं। 8, 10, 12 घंटे जो भी हम गुजारते हैं, किसी वक्त भी आए दिन यहाँ चोरी और डकैती की वारदातें इतने तवातुर तेज़ी से बढ़ रही हैं कि हमारा कारोबार करना मुश्किल हो गया है। पुलिस बज़ाहिर बिल्कुल बेबस नज़र आती है डाकुओं के सामने। आए दिन मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातें सरेआम हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन क्राइम की रेशो में रोज़ हमें इजाफा देखने को नज़र आता है और एक हफ्ते में 200 वारदातें रिपोर्ट हो रही होती हैं। यकीनन एक सवाल निशान है हमारी पंजाब पुलिस की परफॉर्मेंस पर। लास्ट में हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए तो कारोबार बेहतर चल पाएंगे? क्या हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि हुकूमत पर जो IMF की शराइत हैं उनका भी बोझ कम हो और आवाम को भी स्रोत मिले? किस सेक्टर में जाकर हुकूमत को रिलीफ देना होगा आवाम को? देखिए, हुकूमत को दलेरी से काम लेना होगा। उनको जो सुई गैस की पाइपलाइन, हुकूमत दलेरी को मुश्किल फैसला कहती है, तो अगर वो जब तक दलेरी के फैसले नहीं करेगी तो हुकूमत भी उनकी कठपुतली बनकर रहेगी, आलमी ताकतों की और आलमी इदारों की, आलमी मालियाती। हुकूमत तो कहती है कि हमने ये दलेराना फैसला किया, मुश्किल फैसला किया, जो हमने बिजली प्राइसेस को बढ़ाया, हमने पेट्रोलियम प्राइसेस को बढ़ाया, ये बड़ा फैसला था। हुकूमत दलेरी इस चीज़ को कहती है कि चीज़ों की कीमत में इजाफा करना। देखिए, जब हमारे यहाँ एटमी पावर प्लांट की बात चल रही थी कई दहाई पहले, आपने भी सुना होगा, हम भी ये सुन रहे थे कि एटमी प्लांट आ जाएंगे तो बिजली हमारी उससे पैदा होगी। तो ये एटमी बिजली घर क्यों नहीं बनाते? ये सस्ती तरीन बिजली के फार्मूले लें और जो IPPs जो उनके आपने देखा होगा मुआहदे हुए हैं, उनसे जान छुड़ाएं अपनी, ताकि आवाम को मुस्तकिल तौर पर बिजली सस्ती मिल सके। जितनी भी हुकूमतें आती हैं ये एडहॉक बेस पर फैसले करती हैं और डंग टपाओ पॉलिसी होती है। इन्होंने अपनी हुकूमत को भी बचाना है, क्योंकि एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे होते हैं। हमारे मुल्क में ये कसम अजीब सी कैफियत है कि एक हुकूमत आ जाती है तो दूसरे उनके मुखालफिन हुकूमत को गिराने का काम करते हैं, उस हुकूमत का साथ देने का काम नहीं करते। उस हुकूमत का साथ देने का अमल नहीं करते। तो सब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत निकाल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जो एक जानिब हुकूमती बयानात हैं और दूसरी जानिब अवाम का, ताजरों का जो इस हवाले से उनकी जो हम उनकी गुफ्तगू सुने तो उसमें यही नज़र आता है कि हुकूमत अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है रिलीफ देने में। हुकूमत जो दावे कर रही है उससे लग नहीं रहा कि वो उन दावों पर अमल भी कर पाएगी। हुकूमत अभी भी टाइम मांग रही है और लग ऐसा रहा है कि शायद ये हुकूमत हर बार ये कोशिश करती है कि 1 महीना गुजर जाए, 2 महीने गुजर जाएँ, उसके बाद देखा जाएगा कि मामलात किस समझ जाएंगे, अवाम का क्या मूड होगा, ताजरों का क्या मूड होगा और बाकी सेक्टर में काम करने वाले लोगों का क्या मूड होगा, उसके बाद ही जाकर ये जो पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस तरह के मामलात में यकीनन ये मुश्किल है कि जो आम आदमी है उसको रिलीफ मिल सके, आम आदमी को होप मिल सके, आम आदमी को ये फील हो सके कि वो यहाँ पर रहकर एक बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार पाएगा। अगर हुकूमत को कुछ करना चाहती है तो हुकूमत को बड़े फ़ैसले करने होंगे, ना कि मुश्किल फ़ैसले अब लोग सुन के परेशान भी हैं और खौफज़दा भी हैं कि हुकूमत मज़ीद क्या महंगा कर देगी और जो उनकी आमदन है वो मज़ीद कितनी कम हो जाएगी। तो हुकूमत को इससे निकल कर जो एक सूझबंद पॉलिसी है उसकी तरफ जाना होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।